एक समय की बात है, नागिन और जंगली सुअर एक साथ रहने वाले शांत दंपत्ति थे। एक दिन जंगली सुअर जैसे ही बाथरूम में गया, अगले ही पल उसका सबसे अच्छा दोस्त खरगोश नागिन के साथ गले मिलता दिखाई दिया। बाहर हल्की सी आवाज सुनकर जंगली सुअर तुरंत दरवाजा खोलकर देखने आया, लेकिन तब तक दोनों ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वे रसोई में अलग अलग काम में व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे। उसी दिन खरगोश जंगली सुअर के घर मेहमान बनकर आया था। नागिन बार बार अपने हाथ में पकड़े छोटे चाकू को पोंछ रही थी। आगे देखने से पहले याद रखो कि सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक करता है। आज अपनी माँ के लिए कितने लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे? और तुम्हारे लिए प्यारा सा चैलेंज है कि आंख बंद करके कमेंट में माँ लिखो। देखते हैं कितने लोग बिना देखे माँ लिख पाते हैं। मानो किसी डरावनी योजना की तैयारी कर रही हो। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और खरगोश अंदर आया। वो जंगली सुअर का सबसे अच्छा दोस्त था, इसलिए दोनों लंबे समय बाद मिलकर खुशी से गले मिले। खरगोश रसोई में गया और अपने साथ लाया सामान चूल्हे के पास रख दिया। तभी उसके बैग से अचानक एक गोली फिसलकर बाहर आ गई और लुढ़कते हुए जंगली सुअर की तरफ चली गई। ये देखकर खरगोश और नागिन दोनों घबरा गए, लेकिन जंगली सुअर ने वो गोली उठाई और भोलेपन में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने चिमटे से गोली को खोलकर उसके अंदर की छोटी छोटी धातु की गोलियां निकाल ली। दूसरी तरफ खरगोश जंगली सुअर के लिए रेड वाइन का गिलास भरकर बड़ी सावधानी से उसके सामने रख रहा था। जंगली सुअर ने एक धातु की गोली खिलौने जैसे छोटे तोप के मुंह में डाल दी और मजाक में उसे रसोई में खाना तैयार कर रहे खरगोश की दिशा में घुमा दिया। फिर उसने सामने रखा रेड वाइन का गिलास एक ही घूंट में पी लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस शराब में जहर मिला हुआ था। कुछ ही क्षणों बाद उसके शरीर में बेचैनी शुरू हो गई। वो कमजोर महसूस करने लगा, लेकिन खरगोश उसकी मदद करने के बजाय ठंडे भाव से बाथरूम में चला गया। नागिन ने भी अब अपना नाटक छोड़ दिया। ये सब देखकर जंगली सुअर को तुरंत समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। गुस्से में उसने मेज पलट दी और आखिरी कोशिश करने लगा। उधर बाथरूम में खरगोश आराम से आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा था। फिर उसने जंगली सुअर का टूथब्रश उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया, जैसे अब वही इस घर का नया मालिक हो। बाहर जंगली सुअर ने आखिरी ताकत जुटाकर कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन जहर के असर से उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। खरगोश धीरे धीरे बाथरूम से बाहर आया और शांत भाव से रसोई में काम करने लगा। जंगली सुअर की आंखों में बेबसी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद जहर का असर पूरी तरह फैल गया और वो धीरे धीरे गिरकर वही दम तोड़ने लगा। आखिरकार वो दोनों के लिए रात का भोजन बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि शायद खरगोश को यह पता नहीं था कि एक दिन वही नागिन का अगला शिकार बनने वाला है।